नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। भविष्य में जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो हो सकता है पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की तुलना पानीपत की लड़ाई से की जाए, जो कभी भारत की नियति की दृष्टि से निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। खास बात यह है कि उत्तरी मैदानी इलाकों में पार्टी की जीत का रास्ता पंजाब से होकर निकला है। आर्यों के बाद के महान आक्रमणकारी यवन, शक, पल्लव और कुषाण रहे, जिनमें कनिष्क सबसे महान थे। फिर अफ़गानियों और मुग़लों का मुस्लिम दौरा आया। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर निर्णायक जीत हासिल की है। अगर पार्टी बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दिल्ली जैसा जादू यहाँ दिखा सकी तो हो सकता है भारत को अंततः एक राजनीतिक विकल्प मिल जाए। आपकी जीत इस मायने में खास है कि यह पहली क्षेत्रीय पार्टी है जो अपने प्रदेश के बाहर भी जाकर जीती है। अन्य क्षेत्रीय दलों ने भले ही ठीक ठाक जीत हासिल की होगी, लेकिन वे किसी दूसरे राज्य में जाकर सेंध लगाने में सफल नहीं रहे। पैरा। अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर धनाढ्य समूहों की टीम ए के बिना क्षेत्रीय स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे वाले धनी सिविल ठेकेदार, शराब ठेकेदार और सरकारी आपूर्तिकर्ताओं का प्रश्रय लिए बिना भी चुनाव जीते जा सकते हैं। केजरीवाल ने कर दिखाया कि बजट में रहकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते हैं और गरीबों की सेवा की जा सकती है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से युवाओं का बहुमत जुटाया। प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल की क्षमताओं को पहचानते हैं, इसलिए वे उन पर और दिल्ली में उनकी अर्ध सरकार पर हमलावर रहते हैं। चुनाव की अगली बड़ी विजेता के रूप में समाजवादी पार्टी उभर कर आई, जिसने पिछली बार के मुकाबले बड़ी बढ़त दर्ज करते हुए ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की। अगले बड़े विजेता हैं योगी आदित्यनाथ, जो संभवतः डबल इंजन की टीम में से एक माने
जाते हैं उन्हें साफ तौर पर मोदी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारतवर्ष के छठे हिस्से के बराबर है। जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश जो भी करे बाकी देश उसका अनुकरण करे। हिंदुत्व छवि वाले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया, जैसे आवास, पेयजल कनेक्शन और महिला कल्याण। इसलिए अचरज नहीं कि बीजेपी को अच्छी संख्या में महिला वोट मिले। योगी ने कर दिखाया। योगी मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं की दावेदारी करने में सफल सिद्ध हुए। पैरा इन चुनावों में एकमात्र दल जो हारा है वह है कांग्रेस। कांग्रेस के हाथ से पंजाब गया, जहां की नैया भाई बहन की जोड़ी ने संभाली और उसमें सवार सिद्धू लगातार उसी में छेद करते रहे। उत्तराखंड भी हाथ से छूट गया, जहां बीजेपी ने 3 बार सरकार का नेतृत्व बदला। गोवा में भी कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दी, जो 2017 में ही धन बल की राजनीति के चलते इससे छिन चुका था। 2017 में मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस यहाँ भी मात खा गई। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी द्वारा प्रचार की कमान संभालने के बावजूद पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। प्रियंका ने 203 रैलियां और रोड शो किए। इस मामले में वे योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर पर रहीं, जिन्होंने 209 रैलियां की। पैरा भारत में अब भी राजनीति में वंशवाद चल रहा है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, M.K. स्टालिन और उद्धव ठाकरे इसी परिपाटी को बढ़ा रहे हैं। न तो ये प्रेरक हैं और न ही इनका कार्य उल्लेखनीय। कांग्रेस पार्टी की शाही पंक्ति धीरे धीरे प्रभाव शून्यता की ओर बढ़ रही है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि निकट भविष्य में कांग्रेस कोई कमाल दिखा पाएगी। इसके भीतर पनपा G23 समूह इसका विकल्प नहीं है, क्योंकि वे उसी परिवार के प्राणी हैं जिसने उनके वजूद को बनाया है। खैर, सूर्यास्त के बाद नया दिन आता ही है। पैरा उत्तर प्रदेश के चुनाव हमेशा ही सभी के लिए एक उत्सुकता का विषय रहते हैं। प्रदेश की जनसंख्या, राजनीतिक चेतना, जाति के आधार पर स्पष्ट विभाजन, अस्मिता की सशक्त राजनीति, ये सभी कारक चुनावी विश्लेषकों, शोधार्थियों और अकादमिक लोगों के सामने उत्तर प्रदेश को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पैरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा की जीत एक बार फिर से दृश्य और अदृश्य चुनावी विमर्शों की पड़ताल मांगती है। इस बार चुनाव से पहले ही विपक्ष कोरोना महामारी का असर एवं राज्य की व्यवस्था व संसाधनों पर बड़े प्रश्न खड़े कर रहा था।
विश्लेषकों की दृष्टि में राज्य कई जगह विफल हो रहा है, जबकि कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रशासन की सराहना की गई थी। चुनाव के दौरान जमीन पर ये मुद्दा अदृश्य ही रहा। भाजपा के लिए किसान आंदोलन एक और बड़ी चुनौती बना। अधिकतर विश्लेषकों का मानना था कि ये मुद्दा भाजपा की हार का कारण बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के साथ किसानों से माफ़ी मांग ली और आश्चर्यजनक रूप से यह मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव, यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिणामों को भी बहुत अधिक प्रभावित न कर सका। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि सरकार के पक्ष में गोलबंदी के लिए अनुमानित था, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और मथुरा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये मुद्दे भाजपा के चुनावी विमर्श से बस हिंदू मन को छूकर गुजर गए। पैरा चुनावी विमर्श का हिस्सा न बनने में केवल सरकार के लिए नकारात्मक परिणाम देने वाले मुद्दे ही जमीन से नहीं गायब हुए, बल्कि ऐसे मुद्दे भी गायब रहे विपक्ष जिनके काउंटर नैरेटिव तैयार कर रहा था। विपक्ष का पूरा विश्वास था कि ये सरकार इन मुद्दों को अपने पक्ष में गोलबंदी के लिए जनता के बीच में ले आएगी और वे अपने काउंटर नैरेटिव से भाजपा को ध्वस्त करेंगी। भाजपा ने उन्हें यह मौका ही नहीं दिया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पूरे चुनावी विमर्श को प्रभावित करते हुए दिखे। लोगों में नाराजगी थी महंगाई व बेरोजगारी को लेकर। युवाओं में असंतोष दिखा, पर ये असंतोष भी वोट के रूप में परिणत नहीं हुआ। पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि धर्म का मुद्दा जमीन से गायब रहा। हिंदुत्व मोबिलाइजेशन का टूल नहीं बना या लोग के गुस्से का असर वह चाहे किसान आंदोलन को लेकर रहा या बेरोजगारी या सरकारी भर्तियों में तकनीकी खामियों के कारण हुई देरी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। स्टॉप।